क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ सका? कैसे एक पर्वत जो दिखने में बस पत्थरों का ढेर है, सदियों से अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छिपाए बैठा है। हिमालय की गहराइयों में स्थित यह पर्वत न केवल प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह रहस्यों का जीता जागता स्तंभ है। कहते हैं यह पर्वत स्वयं भगवान शिव का निवास है, एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है और चेतना परम स्तर पर पहुंच जाती है। सदियों पहले एक महान तपस्वी आर्षि अत्रि रहते थे। उनका जीवन त्याग और ज्ञान को समर्पित था, लेकिन एक प्रश्न बार बार उन्हें विचलित करता, क्यों नहीं कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया? क्या वास्तव में यह कोई दैवी शक्ति का क्षेत्र है या कोई प्राचीन तकनीक इसका रक्षक है? वे वर्षों तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, लेकिन उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत के रहस्य को जानेंगे, चाहे उन्हें उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। आर्षि अत्रि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ न कोई शिष्य था, न साधन, केवल दृढ़ निश्चय। कई सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद वह कैलाश के तल तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो पूरा वातावरण दिव्य कंपन से भरा हो। उन्होंने एक छोटी सी गुफा में आसन लगाया और तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के कई महीने बीते। फिर एक दिन भयंकर गर्जना के साथ वातावरण बदल गया। आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, हे अत्रि, तुम जिस उत्तर की खोज में हो वह साधारण नहीं। कैलाश की चोटी तक पहुंचना केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। यहाँ वह ही प्रवेश कर सकता है जो भीतर से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। आर्षि अत्रि ने नमन करते हुए कहा, हे महादेव, मुझे सत्य जानना है, कैलाश का रहस्य, उसका उद्देश्य और उसका द्वार। शिव मुस्कुराए और बोले, जब समय और प्रकृति एक विशेष स्थिति में पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत के भीतर एक द्वार खुलता है। यह द्वार न तो केवल पत्थरों से बना है, न ही किसी द्वारपाल से रक्षित, यह चेतना का द्वार है। ऋषि अत्रि को बताया गया कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो और 3 दिनों तक हवा स्थिर रहे, तब उत्तर दिशा में एक पत्थर खिसकता है और द्वार प्रकट होता है। उन्होंने फिर गहन तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बीते, ऋतुएं बदली और अंततः वह दिन आया। गगन में सूर्य और चंद्रमा आमने सामने थे। कैलाश की हवा थम गई। फिर एक रात धरती कांपने लगी। उत्तर दिशा में एक भव्य शिला धीरे धीरे खिसकने लगी और एक अंधकारमयी द्वार प्रकट हुआ। आर्षि अत्रि ने ओंकार मंत्र का उच्चारण करते हुए द्वार में प्रवेश किया। भीतर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा की तरंगे थीं। वहां प्रकाश बिना किसी स्रोत के फैला हुआ था। एक विशाल कक्ष में वे पहुंचे, जहां मध्य में एक पुस्तक काल वेद तैर रही थी। यह ब्रह्मांड के निर्माण, वर्तमान और भविष्य का रहस्य समेटे थी। जैसे ही आर्षि अत्रि ने उस पुस्तक को स्पर्श किया, उन्हें त्रिकाल का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी बार बार जन्म लेती है, कैसे महायुग बदलते हैं और कैसे कुछ आत्माएं चक्र से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करती हैं। आर्षि अत्रि ने जाना कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांड की संतुलन व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी आकृति पिरामिड जैसी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर एकत्रित कर वापस चारों दिशाओं में भेजता है। जो इस ऊर्जा को बिना तैयारी के छूता है, वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोई भी साधारण व्यक्ति इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाता। आर्षि अत्रि समझ गए कि यह ज्ञान मानवता के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। उन्होंने उस द्वार को फिर से बंद कर दिया और वहीं ध्यानस्थ हो गए। अब वे एक सनातन प्रहरी बन चुके थे, जो उस रहस्य की रक्षा करता है। कहते हैं, आज भी जब कोई साधक कैलाश की तलहटी में सच्चे मन से ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा कुछ क्षणों के लिए आर्षि अत्रि से जुड़ जाती है। और यदि वह योग्य हुआ, तो वह भी कैलाश का द्वार देख सकता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई केवल शारीरिक नहीं है, यह एक चेतना की ऊंचाई है। वहां चढ़ने के लिए आत्मा को पहले भी